दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया अर्थमेटिक का, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इजी चैप्टर और एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है आएगा ही। तो स्टार्ट करते बिना समय गवाए, लॉस एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, बात से पता चलता है। प्रॉफिट यानी लाभ और हानि की बात करेंगे तो इसमें 4 चीजें मेनली देखना है: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, है ना। क्रय मूल्य जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सीपी से, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, याद रखना है। और विक्रय मूल्य लिखेंगे यदि परिभाषा तो आपसे पूछा जाता नहीं है, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एसपी की बात करेंगे, जिस प्राइस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको बोलेंगे हम लोग विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, है ना। और लाभ क्या होता है? लाभ की बात करें तो क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो अधिक मूल्य पर बेचते हैं उसको लाभ बोलते हैं। प्रॉफिट को डायरेक्टली हम लोग पी से ही डिनोट करेंगे। और पी बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस को अगर आप सीपी से घटा देंगे तो वहां से आपको लाभ निकलेगा। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है और आपने 150 रुपए में बेची, इसका मतलब है 50 रुपए की प्रॉफिट हो गई। सेलिंग प्राइस 150 हो गई और कॉस्ट प्राइस 100 हो गई, मतलब प्रॉफिट कितने की हुई? 50 की। इसके जस्ट कह सकते हैं ऑपोजिट क्या होगा? लॉस कैसे होगा? जब हम किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से कम में बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हानि। उस स्थिति में हम लोग का हानि होता है। और इसमें क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप घटा देते हैं तो वहां से निकल जाता है हानि। मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी, 80 रुपए में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस आपका 80 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो वहां हानि हो जाता है 20 रुपए की। तो ये 4 चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी, मैंने बता भी दिया शॉर्ट में। मेनली जब लाभ प्रतिशत दिया रहता है और हानि प्रतिशत दिया जाता है तब हम लोगों को प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, कैसे निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर लाभ परसेंटेज दिया हो कुछ भी, मान लीजिए x% दिया है, ये मान लीजिए y% दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति, अगर ये दिया लाभ दिया है तो आपको अर्न कॉस्ट, 2 चीजें दिया रहेगा। एक तो आपको लाभ परसेंट दिया रहे और इसके अलावा ये या ये दिया रहे। हानि परसेंट दे, इसके अलावा ये या ये दिया रहे, तो किसी तीसरे को निकाल, 2 दिया रहेगा। अगर लाभ परसेंट दिया है, क्रय मूल्य दिया, तब विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा। लाभ परसेंट दिया है, विक्रय मूल्य दिया, तब क्रय मूल्य निकालने बोलेगा। वैसे ही हानि परसेंट दिया है, क्रय मूल्य दिया, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। हानि परसेंट दिया है, विक्रय मूल्य दिया, तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यही 4 बातों में आपका पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा। इससे ज्यादा कोई नई बात आता है तो एक होता है ऊपरी व्यय, एक बात नहीं आएगी आपके पास तो आएगा ये ऊपरी व्यय, ओवरहेड कॉस्ट, है ना। ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु, तो मान लीजिए 100 रुपए की है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, लेकिन कहते हैं कि आप मान लीजिए कि आप कोलकाता में है और वस्तु 100 रुपए की, पर ये मिल कहाँ रहा? मुंबई में। 100 रुपए, तो यहां से यहां तक जाने में आपको एक्स्ट्रा खर्च लगता है। जा रहे हैं तो आपके जाने का खर्च, आने का खर्च, खाने का खर्च सभी ऐड कर देते हैं, तब टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाता है 100, और प्लस में जोड़ देंगे जो अतिरिक्त खर्च हुआ जाने में, आने में, खाने पीने में, जो अतिरिक्त खर्च हुआ जोड़ के हम लोग बोलते हैं वो हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऐसी स्थिति में कोई वस्तु तो है 100 रुपए की, लेकिन आपका जाने आने में जो खर्चा है वो सब ऐड होता है किसमें?
सीपी में ही ऐड आ जाता है। उसके बाद आप किसी चीज को बेचते हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर पूरा चैप्टर घूमेगा। आपको 5 ही चीज दिखेंगे, कितना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ऊपरी व्यय। इसके अतिरिक्त एक और दिख सकता है, वो है बट्टा। इसमें दिखेगा डिस्काउंट, नाम तो सुने होंगे। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, लेकिन अगर ये दिखेगा बट्टा, जहां पर आपको डिस्काउंट दिखेगा वहां पर एक वर्ड दिखेगा अंकित मूल्य। वहां पर ही आपको दिखेगा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। इसको हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। एमपी, अंकित मूल्य एक्चुअल मूल्य नहीं होता है कॉस्ट प्राइस जैसा। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि ये अंकित मूल्य कैसे डिनोट करता है लोग, वो सीपी, आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, इसी वस्तु का एमपी, एक कपड़े में लेबल जो लगा रहता है, देखते कपड़ा खरीदे जाते हैं उस पर लेबल लगा रहता है, जो लेबल लगा रहता है ना वही होता है मार्क प्राइस। वो एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, अपने मर्जी से कुछ परसेंटेज बढ़ा के लिख दिया और प्लस में क्या दे देगा, डिस्काउंट। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है और एक टैग लगा दिया, वो वस्तु कितने की है, 150 रुपए की, और बोल दिया डिस्काउंट मैं दे रहा हूं इस कपड़े में, डिस्काउंट दे रहा हूं इस कपड़े में 10%। अब सोचिए जरा, 10% की डिस्काउंट, 10% की डिस्काउंट में कितना, 15 रुपए की डिस्काउंट कर रहा है। 150 का 10% कितना हुआ, 15 रुपए डिस्काउंट। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, तो आपको पता 150 की वस्तु है, मार्क प्राइस है, ठीक है, और उसने 10% की डिस्काउंट कर दिया। हम लोग बोले बहुत सस्ता में कपड़ा, डिस्काउंट जरा खरीद लिए, लेकिन वो किया क्या है कि सिप्पी में वो एमपी खुद से बैठा है 50 रुपए एक्स्ट्रा, पहले से ही 50% एक्स्ट्रा बढ़ाया और आपको डिस्काउंट दिया 10%। तो बेचा कितने में इसने वस्तु को, 135 में। अब सोचिए जरा, हमें लगा कि एक तो सेलिंग प्राइस के बारे में आपको पता है 100 रुपीज है, लेकिन वो कपड़े का लेबल लगाया 150 रुपए की, और आपको बोला कि 10% आपको हम डिस्काउंट देते हैं, तो आपको बोलेगा कि कितना का लाभ हुआ उसको। तो लाभ क्या हुआ, 10% डिस्काउंट, मतलब 150 का 10% 15, मतलब 150 में 15 घटा 135, मतलब वो आपको कपड़ा दे रहा है 135 में, मतलब सेलिंग प्राइस 135 हुआ। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपए की वस्तु 135 में बेचा, मतलब 35 रुपए की प्रॉफिट हो गया। और परसेंटेज निकालने बोलेगा तो 100 से कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज भी 35% ही हुआ, 35% की प्रॉफिट हो गया। तो इससे ज्यादा और कहीं कुछ नहीं दिखेगा। जहां पर डिस्काउंट की बात होगा वहां पर आपको एमपी दिखेगा ही दिखेगा, इसके बिना आपको कुछ काम नहीं चलेगा। ऊपरी व्यय 1-2 क्वेश्चन में आएगा, जहां पर आपको किस में जोड़ना है, ऊपरी व्यय को सीपी में जोड़ना है। ये याद रखना है कि क्रय मूल्य में अतिरिक्त व्यय को जोड़ा जाता है, उसके बाद हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। और इतनी सारी बातें हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, कोई नई बात नहीं आएगी, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से। हाई क्वेश्चन जितना हो सकता है, जिस एडवांस तक जाता है वहां तक मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन में लेने की कोशिश करा। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, जो दे दे कि विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आएगा, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसा कॉम्पिटिटिव थोड़ी आएगा इतना में बेचे इतना में खरीदे लाभ निकालिए, इतना इजी क्वेश्चन आपको देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप सीखेंगे बढ़िया से कि कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है कि यदि 5 रुपए में 8 फल खरीदकर, 5 रुपए में 8 फल खरीदा और 8 रुपए में 12 की दर से बेचा जाए, ठीक है, मतलब 5 रुपए की दर से खरीदा और 8 रुपए की दर से बेच रहा है, तो लॉस या प्रॉफिट निकालने की बात कहाँ है, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है। कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। हम बोले थे इन्हीं कुछ बातों पर आपके ये पूरा क्वेश्चन घूमेगा। दिया क्या क्या, खरीद कर बेच कर, मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो आपको निकालना है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालें ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए,
या किसी भी तरह की लॉस प्रॉफिट जब तक चलेगा, तो एक बात को ध्यान से सुन लीजिए कि किस लॉस प्रॉफिट आप तभी निकाल पाएंगे जब सेम कंटेंट को बेचेंगे और सेम कंटेंट को खरीदेंगे। ऐसा नहीं 5 खरीदे और 4 ही बेचे तो वहां से लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी वस्तुएं खरीदे हैं उतना ही वस्तु बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं 10 वस्तु खरीदे 8 वस्तु बेचे तो वहां से लॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर लॉस प्रॉफिट निकालेंगे, सेम क्वांटिटी को बेचेंगे भी और सेम क्वांटिटी को खरीदेंगे भी, है ना। तो सोचिए जरा, 5 रुपए, इधर रुपए की बात करो, थोड़ा जगह लूंगा, इधर लिखना पड़ेगा मुझे। 5 रुपए में उसने 8 फल खरीदा और सोचिए 8 रुपए में उसने 12 फल बेचा। तो अच्छा, खरीदा 8 फल और बेचा 12 फल, क्या आप निकाल पाएंगे? ऐसे में लॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर आप निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वांटिटी को मैनेज करिए और क्वांटिटी को सेम करिए। तो क्वांटिटी को सेम करने का तरीका, या तो दोनों को गुना कर दो तब भी बन जाएगा, या दोनों का एलसीएम ले लो तब भी बन जाएगा। मैं तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूं जो बच्चों को, दोनों को मल्टीपल कर देते, झमेला खत्म। मतलब इसको इससे गुना कर दो, इससे इससे गुना कर दो, खेला समाप्त। बात समझ पा रहे हैं? या दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 12 8 का एलसीएम होगा 24। 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। क्योंकि ये भी कर जाएगा 8 या 24, 12 दूनी 24। कहने का मतलब ये है कि आपने 24 फल खरीदा और 24 फल बेचा। अच्छा, 5 रुपए में 8 खरीदते हैं, अब 5 रुपए में 8, अगर 24 है तो आपने 8 प्लस 8 प्लस 8 खरीदा होगा। मतलब इसके लिए भी आपने 5 रुपए दिए होंगे, इसके लिए भी 5 रुपए दिए होंगे और इसके लिए भी 5 रुपए दिए होंगे। तो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से आपको फुर्ती में मतलब जल्दी से बता दूंगा। मतलब 24 फल खरीदने के लिए आपने 15 रुपए खर्च किए होंगे, तो टोटल सीपी मेरे पास कितना हो गया? 15 रुपया। सीपी कितना हो गया? 15। अच्छा, 8 रुपए में 12 की दर से मिल रहा, तो इसको 12 की दर से तो 12 प्लस 12 लिख सकते हैं। तो 12 फल के लिए 8 रुपए, आपने 8 रुपए लिया और बेचने में 8 रुपए, और यहाँ भी 8 रुपए लिए। मतलब 24 फल आपने जब बेचा तो आपने टोटल कितना कमाया? 8 और 8 16 रुपए। तो एसपी कितना हो गया? 16 रुपया। बात आ रही समझ? मतलब 15 रुपए की वस्तु को आपने 16 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, 1 रुपए की प्रॉफिट हुई। कितने की प्रॉफिट हुई? तो 1 रुपए की प्रॉफिट हुई। तो यहां से मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, एसपी माइनस सीपी। एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूं। एसपी माइनस सीपी करेंगे 16 माइनस 15 यानी 1 के बराबर होगा। तो परसेंटेज निकालना, परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज हमेशा सीपी से रिलेट करेगा। किससे? सीपी से। तो 15 का सीपी, 1 का प्रॉफिट किससे? तो 15 इंटू 100 करेंगे। 1/15 आपको परसेंटेज मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग 1/15 को देखेंगे तो 6.3/2% आंसर हो जाएगा। इसको याद करना, यहाँ काटने बैठेंगे तो दिक्कत है। 5 से काटे 20 25 100, 20 या 15, 5 से काटे 20 25 100, 5 या 15, 20/3। अच्छा, उल्टा लिख ही दिए, सॉरी, 2/3 होगा। 6.2/3%। फिर काट के आपका यही आएगा। 1/15 का फ्रैक्शन आपको याद रखना है, इतना आता है 6.2/3। या डायरेक्ट तोड़ सकते थे, 15 6 90 बचे 10, 10/15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। इसका आंसर क्या होगा? 6.2/3%। अच्छा, आपने यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया। मैं ये कह रहा हूं, एलसीएम यदि आप नहीं लेते तब भी बन जाता। एलसीएम नहीं होता तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। देखिए, 5 रुपए की वस्तु को आपने 5 रुपए में 8 वस्तु खरीदे और 8 रुपए में 12 वस्तु की दर से बेच रहे, तो इससे गुना कीजिए। 12 25 60 और ये 8 8 64। मतलब ये हो गया आपका एसपी, सॉरी सीपी, ये हो गया एसपी। ये छोटा देखने में थोड़ा बड़ा होगा और आपका एलसीएम निकालने का झमेला नहीं होगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल गुना करिए।
सीपी है तो सीपी रखे, एसपी है तो एसपी। अब बताइए प्रॉफिट कितने की हो रही, तो 60 की वस्तु को 64 भेज रहे, प्रॉफिट 4 की हो रही, तो परसेंटेज निकालना है तो 4 की प्रॉफिट, हम बोले सीपी में निकलता है प्रॉफिट या लॉस, इंटू 100 करिए, ये कट जाएगा देखो, 20 या 60, 20 25 100, 5 चौके 20 और बट्टे में 3, इसको पूर्णांक में तोड़िए, 3 छक्का 18, 2/3%। आंसर तो सेम ही आएगा ना, 6/2/3। तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर ज्यादा झमेला हो एलसीएम निकालने में कि एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता है इस टाइप का क्वेश्चन एक और लेता हूं, आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन समझे होंगे, एक और बनाते हैं, वहां से आप सीखेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम में आया है, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या कहता है, एक लड़का 16 रुपए में 12 अंडा खरीदता है। 16 रुपए की बात कर रहा है, कितने अंडों की बात कर रहा है, 12 अंडे खरीदते हैं, और 20 रुपए की भाव से 22 अंडे बेच देता। मैंने क्या कहा, या तो आप एलसीएम लो या तो दोनों का क्रॉस मल्टीपल गुना करें। एलसीएम दिख रहा है 11 और 6 66 का, 11 6 66 गुणे 2 132 का, ये एलसीएम होगा। देखिए तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए, उतना 5 बांट सकते हैं। कहने का मतलब है बांट दीजिए, 12 के भागों में बांट दीजिए, एक 12 के बदले 16 रुपया, तो इसको 12 के रूप में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 बार में, ये 11 बार में टूटेगा। 11 गुणे 16 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा, एसपी आपका कितना आ गया, सॉरी ये सीपी बनेगा, ये खरीदारी का है। 11 6 66, हाथ में रहे आपके 6, 11 एकम 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 176 रुपए में 132 अंडे उसने खरीदे। 22 में डिवाइड करेंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, चलो तीन कितना बार में ट्राई करें, 6 बार में, 6 दूनी 12, 6 बार में, कितने बार में, 6 बार में, तो 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एसपी क्या आ गया आपके पास, तो आप बोलेंगे सर 6 दूनी 12, 120। मतलब आपकी खरीदारी हुई थी 176 रुपए की, खरीदने में आपका पैसा कितना लगा, 76 रुपया, और आपने बेचा कितने में, 120 में, तो हो गया लॉस। फिर से मैं देख लेता हूं, 12 एकम 12, ठीक है यही होगा। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने की हो रहा है, तो देख लो घटा के 6, सीपी में से एसपी घटाते लॉस के लिए, 6 7 में से 2 गया 5, 56 रुपए, 56 रुपए का लॉस हो गया। तो आपको लॉस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस हुआ तो लॉस का परसेंटेज। तो हम बोले जितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ नीचे लिखिए, लॉस और प्रॉफिट की तुलना हम लोग हमेशा सीपी से करते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया, लॉस और प्रॉफिट किससे तुलना करते हैं, सीपी से। 176 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल। क्या कट रहा है, तो अब कटेगा जरूर, देखिए ये है 11 गुणे 16, तो 16 तो कटेगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा चलेगा, 16 कटेगा। तो ये 4 से कटता है, 14 चौके 56, और ये 4 से कटता है 25 चौके 100, और ये 16 गुना 11, तो 4 चौके 16, 16 करके 11 बचा, इसको 2 दे दीजिए तो ये हो जाएगा 50, 7 5 35, 350 हो जाएगा, और बट्टे में आएगा 11। आप सॉल्व करना सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के मेथड से, बहुत ही इजी हो जाएगा, नहीं तो अब 2 से काटते फिरेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अभी 11 से डिवाइड करिए, कितना बचे, 11 या 33, बचे 2 0 20, 11 एकम 11, 9/11% की लॉस हो गई। लॉस कितनी हुई, 31.9/11% का लॉस हो गया उसे। एलसीएम लेके बनाइए, कोशिश करिए। आपको बोलेंगे सर इसमें तो एलसीएम लेने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो डायरेक्ट मल्टीपल करिए। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट मल्टीपल करिए। ये 20 है, कैसे मल्टीपल करेंगे, इसको 22 से और इसको 12 से,
ये आपका हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। देखिए डायरेक्ट यहाँ से ही बन सकता है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, ये 12 दूनी 24, 240। तो 352 रुपए की वस्तु है, आपने 240 रुपए में बेच दिया, तो लॉस हुआ कितने की? लॉस हुआ बोलेंगे सर 2, या 5 में 4 चला गया 1, 3 में 2 गया 1, और ये तुलना हमेशा किससे करते हैं? तुलना हमेशा करते हैं सीपी से, तो 352 गुना 100 करिए। यहाँ पे दिख रहा है 16 तो कटेगा ही, तो इसके काटिए 4 से, 25 चौके 100, 4 से काटिए 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और ये कट जाएगा कितना? 16 तो कट गया, बचा 22। फिर 11 से काटिए, अरे यार 11 से कट जा रहा है, ओहो बार बार तो मिस्टेक ही कर दे रहा हूं मैं, सॉरी ये रॉन्ग हो गया। लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए लॉस कितना का हुआ? 112 रुपए की लॉस हुआ, कितना में से? तो 352 में से गुना 100 करेंगे ना। चलिए काटिए, 16 तो काट दीजिए डायरेक्ट, ये 16 कटेगा 25, ये 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ये काटिए कितना? 16 तो कट गया, 22 आएगा, फिर ये काटिए कितना बार में? 14 बार में, और ये काटिए 11 बार में। आया तो वही 14 गुना 25, 7 से 35, 350 बट्टे में 11 आएगा सेम 350 बाय 11 ही आया। फिर तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 31.9 बट्टे 11% इस क्वेश्चन का आंसर। जहां पर आपको एलसीएम लगे कि एलसीएम लेने में ही हमको 1 मिनट लग सकता है, तो वहां आप एलसीएम लेने का भूल भी मत करिए, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल गुना करिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद करता आपको समझ आ गया होगा। कोई भी किताब पकड़िए, वहां से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप बना डालिए, प्रैक्टिस रहेगा तुरंत बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो दिमाग इधर उधर होने लगता है, प्रैक्टिस चाहिए। कहता है यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका है, प्रत्येक कलम का मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य प्रत्येक कलम का मान लीजिए 1, ये तो लिखना होगा नहीं आपको एग्जाम में, यहाँ लिख के बता रहा हूं। प्रत्येक कलम का सीपी मान लीजिए 1 रुपया। तो जरा सा देखिए, अभी मैं लॉन्ग बता रहा हूं, आसान तरीके भी बताऊंगा। देखिए 60 कलम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 60 कलम का विक्रय मूल्य जो है वो 50 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 कलम का क्रय मूल्य, अच्छा 50 कलम का क्रय मूल्य होगा कितना? 50 रुपए, क्योंकि एक कलम का मूल्य 1 रुपया है। तो यार टोटल सीपी निकाल लीजिए यहीं पर। टोटल सीपी क्या आ जाएगा? आपके 50 कलम आपको बेचने, तो 50 कलम बेचना है तो सीपी कितना हो जाएगा? 50 रुपया। अच्छा आप 60 कलम का विक्रय मूल्य निकाले 50 रुपया, लेकिन मैंने कहा था जितना कलम खरीदे हैं उतना ही बेचेंगे, तभी लॉस प्रॉफिट आप पता लगा पाएंगे। तो टोटल मैंने 50 कलम बेचा है 50 रुपए में, सॉरी खरीदा है 50 रुपए में, तो 50 कलम को ही बेचना पड़ेगा। तो 50 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए? तो आप कहेंगे सर 50 रुपए से तो कम होगा, तो 50 से मल्टीपल होगा और 60 से भाग देंगे, यही ना होगा? यही होगा। चलिए काटिए, ये जीरो कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो 25 या 75, तो 25 25 125 बटे में 3। देखिए ध्यान से देखिए आया क्या, सीपी मेरे पास दे रखा है 50 रुपए और एसपी मेरे पास आ गया है 125/3। अब बट्टा में रखिए नहीं, परसेंटेज निकालना चाहते हैं, कि 3 इससे मल्टीपल कर दीजिए, तो होगा क्या कि आपका 3 यहां भी गुना कर दिए, 3 यहाँ रेशियो में निकाल देते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो टाइप में करते हैं, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 25 या 150 रुपए हो जाएगा और ये हो जाएगा 125 रुपए।
हो कि नहीं। या आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल के भी इजी कर सकते हैं, पर यहां से भी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 को आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप रेशियो निकाल लीजिए। चलिए रेशियो निकाल के मैं बता देता हूँ। ऐसे ही बना सकते हैं, यहां से भी। चलो ऐसे पहले देख लेते हैं, फिर रेशियो में करके दिखा दूंगा। आप बताइए लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो आप कहेंगे सर जी लॉस हुआ। तो कितने की लॉस हुआ? 150 की वस्तु 125 से बेच दिया, 25 की लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकालना आपको। तो कितना, जितना लॉस हुआ ऊपर रखिए, और जितना का सीपी है, 150 का सीपी है, और गुणा करेंगे 100। तो 25 से 25, 25 छक 150, तो 1/6 आया। तो आपको पता है 16.2/3 होता है। 1/6 का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 16.2/3। आंसर ये हो गया। या तरीका दूसरा ढूंढेंगे। देखिए सीपी एंड एसपी, अगर 3 से मल्टीपल आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। सीपी आपके पास है 50 और एसपी आपके पास है 125/3, और छोटा कर लीजिए। तो क्या करते हैं हम 3 से मल्टीपल कर देते हैं, या 25 से काट लीजिए। 25 दूनी 50, 25 पचे 125, 2:5/3 आया। यहाँ भी 3 से गुना करिए, यहाँ भी 3। आपको मैंने रेशियो पढ़ा रखा है, दोनों रेशियो में समान अंक से गुना करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया 6:, ये 3 कट जाएगा 5। मतलब किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीद कर आपने 5 रुपए में बेचा, 1 का लॉस हुआ। ठीक है, कितना है? तो 6 है। परसेंटेज लॉस निकाल रहे, इंटू करेंगे 100, 1/6 मतलब 16.2/3%। एक तरीका ये है, यहां से निकालिए। दूसरा तरीका ये है, यहां से निकालिए। जो इच्छा करे वहां से निकाल लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं। फिर से मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रत्येक कलम का सीपी मैंने माना 1 रुपए। मैं ये सोच रहा 50 कलम का क्रय मूल्य, क्योंकि एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपए, 50 रुपए, 50 कलम का क्रय मूल्य हो गया 50 रुपए। राइट। अब बिक्री मूल्य निकाला तो 60 कलम का बिक्री मूल्य, ये सीधा कह रहा 50 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 कलम का क्रय मूल्य हो गया 50 रुपया। तो आपने क्योंकि 50 कलम खरीदा है, तो ऐसा थोड़ी 60 कलम बेच देंगे, तो 50 ही बेचेंगे। तो 50, 60 का 50 रुपया, तो 50 का कितना? 125/3। सीपी आपका मान लीजिए तो 150 है, और एसपी है 125। हम बट्टे में नहीं रखना चाहते हैं, 3 से मल्टीपल कर दिए। ये हो गया 150, ये 125, लॉस दिख रहा 25। परसेंटेज निकालने के लिए सीपी से तुलना करते हैं। या दूसरा तरीका, दोनों का आप निकाल लीजिए रेशियो। एक ये है, या तो रेशियो निकालिए 50:125/5, 25 दूना 50, 25 पचे 125 आया। 2:5/3। हम दोनों तरफ 3 से मल्टीपल करिए ताकि रेशियो में नीचे हमको कुछ ना दिखे। आया 6:5। सीपी 6 रुपए, एसपी 5। इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है 1 रुपए की। 6 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए की लॉस हो रहा है। 1 बाय सीपी है 6 लिखे, 1/6 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 16.2/3 होता है। ये मैंने परसेंटेज में बता रखा है, इसीलिए सबसे पहले मैंने परसेंटेज पढ़ाया, उसके बाद रेशियो पढ़ाया। अब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो दोनों चीजें आपको हर जगह दिखेगा। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है ना। कह क्या रहा है कि 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लीजिए एक वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु को मान लीजिए 1 रुपए प्रति दर से बेचा उसने। 1 रुपए प्रति दर से बेचा तो टोटल एसपी कितना हो गया? 44। 1 रुपए में एक वस्तु बेचा है तो 44 वस्तु बेचा, तो उसका एसपी कितना हो गया? 44। और इसका प्रॉफिट क्या हो गया? कहता है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का है। विक्रय मूल्य का है तो एक वस्तु को 1 रुपए में बेच रहा, तो 11 वस्तु मतलब 11 रुपए। तो आपको एसपी दे रखा, प्रॉफिट दे रखा, तो यहां से सबसे पहले आप सीपी निकाल लेंगे। सीपी कैसे निकलेगा? टोटल जितना रुपए के मूल्य में आपने बेचा है, प्रॉफिट को आप माइनस कर लीजिए, वो निकल जाएगा आपका सीपी। मतलब 33 रुपए की आपने वस्तु खरीदा, 44 रुपए में बेचा, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बोल रहा उसका लाभ परसेंटेज निकालने, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो कितने की प्रॉफिट हुआ? 11 की। कितने में से? तो 33।
इंटू क्या करेंगे आप 100, 11 तिया 33, 1/3 आएगा इंटू 100 को तोड़ेंगे तो 33.1/3%। एक तरीका तो ये है, और दूसरा इजी करना अगर फ्रैक्शन को, तो आप क्या निकालते हैं, सीपी रेशियो एसपी। सीपी मेरे पास 33 है, एसपी है 44, यहाँ से 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या दिख रहा है कि 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में से हो रहा है, यहां से निकालिए 3 में से, तो 1/3 को परसेंटेज में चेंज करेंगे 33.1/3% आंसर। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका है, जो आपको इच्छा करी, जो आपको ज्यादा समझ आए, ये तरीका ज्यादा अच्छा है आपको, क्योंकि आप सबसे मिनिमम चीज आ जाएंगे, इतना तामझाम आपको करना नहीं पड़ेगा इतनी चीजें, फिर ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। यहां से निकालना फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा आसान है, पर मतलब अब 33 में से 11 को 11 भाग दिए, जितना भाग देंगे उतना देर में आपको तो याद है 1/3 का फ्रैक्शन होता है परसेंटेज में, 33.1/3%, या इसी को हम लोग लिखते हैं 33.33, सेम चीज, ये ऑप्शन रहेगा या ये ऑप्शन रहेगा, तो में से कोई। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे क्या क्या बढ़िया क्वेश्चन मिल सकते हैं। धन्यवाद।